बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 19। बूढ़ा दशरथ हंस रहा था। वाह, ये तुमने खूब कही। मैंने मुसलमानों को यही कहते हुए सुना है कि शुक्र है खुदा ने हमको हिंदुओं के घर पैदा नहीं किया। दशरथ अभी भी हंस रहा था। सुमित्रा और मोहिनी भी बूढ़े संतराश के साथ हंसने लगी। सुमित्रा ने हैरत से पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? मुसलमानों को तो सच्चाई का पता नहीं। हमारा धर्म बहुत पुराना है और बहुत ही मजबूत। आप हंस क्यों रहे हैं? दशरथ यकदम खामोश हो गया और फिर निहायत संजीदा लहजे में कहने लगा, क्या कहा? सच्चाई? सच्चाई क्या है? तुम मंदिर के इहाते में परवरिश पाने वाली लड़कियां क्या जानो कि सच्चाई क्या है? मैंने मुसलमानों को देखा है। उनके मजहब में जात पात और ऊंच नीच की वजह से इंसान को अछूत नहीं समझा जाता। मैंने मुसलमानों के आलिमों से भी बातें की हैं। उनके मजहब में इंसान अपनी अच्छाई की वजह से तबकों में तकसीम किया जाता है। ज्यादा अच्छे लोग ज्यादा इज्जतदार और कम अच्छे लोग कम इज्जतदार होते हैं। हम गौ माता की पूजा करते हैं। मुसलमान कहते हैं कि यह हमारी माता नहीं बल्कि एक पालतू जानवर है, एक ऐसा जानवर जो बहुत मुफीद है क्योंकि हम इससे गोश्त, चमड़ा, दूध, मक्खन, हत्ता के गोबर तक हासिल करते हैं। मुसलमानों का कहना है कि दुनिया के सब जानवर उनकी सेवा के लिए पैदा किए गए हैं। सुमित्रा ने फौरन दशरथ की बात को पकड़ते हुए सवाल किया, अब आप ही बताइए, क्या वो ठीक कहते हैं? क्या गौ माता हमारी माता नहीं? क्या गौ माता की पूजा सच्चाई नहीं? और अगले लम्हे बूढ़े दशरथ की जबान से निकलने वाले अल्फाज सुनकर सुमित्रा हक्का बक्का रह गई। लेकिन मोहिनी अपनी जगह बैठी मुस्कुरा रही थी। सुमित्रा का मुंह खुला और आंखें फटी हुई थी। बूढ़ा संगतराश कह रहा था, गौ माता हमारी माता है, लेकिन ये एक तमसीली बात है, या तुम इसे अलामत कह सकती हो। दरअसल श्री कृष्ण चंद्र जी ने यह कहा था कि गाय का माँ की तरह एहतराम किया करो, क्योंकि माँ तुम्हें 2 साल दूध पिलाती है और गाय उम्र भर। लेकिन हमारे महंतों और पुरोहितों ने यह कहना शुरू कर दिया कि गाय का माँ की तरह एहतराम किया करो। माँ को भी ज़िबा नहीं किया जाता, लिहाजा गाय को भी ज़िबा नहीं किया जाएगा। इसी तरह कृष्ण जी ने कहा था कि बैल के सर पर दुनिया कायम है, क्योंकि बैल जमीन में हल चलाता है। वो हल ना चलाता तो अनाज ना उगता, लिहाजा जमीन बैल के सर पर कायम है। लेकिन हमारे पुरोहितों ने इसका मतलब ये लिया कि जमीन बैल के सर पर कायम है, गोया बैल के सींगों पर धरी है। वो जब सींग हिलाता है तो जलजला आ जाता है। सच्ची बात तो ये है कि हम हिंदुओं ने तरह तरह के जानवरों को अपना भगवान बना रखा है। ऐसे जानवर जो हकीकत में हमसे कमजोर हैं, हम उनसे डरते हैं और डर की वजह से उन्हें देवता कहने लगते हैं। मुसलमान कायनात की हर कुव्वत को तस्खीर करने की बात करते हैं। उनके मजहब के मुताबिक इस सारी कायनात को फरिश्ते चलाते हैं और तमाम फरिश्ते खुद इंसान के सामने सजदा रेज हैं। यही वजह है कि इंसान चाहे तो बड़े से बड़े जानवर को भी काबू में कर ले, चाहे तो दरियाओं का रुख मोड़ दे और चाहे तो पहाड़ों को अपनी जगह से हिला दे। सुमित्रा बेटी, तुम्हें मेरी बातें अजीब तो लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई यही है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अभी तक अपने मजहब पर कायम हूँ, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि हमें किसी पुराने मजहब की नहीं बल्कि किसी ऐसे मजहब की जरूरत है जो इंसानियत के ताज़ा हालात के साथ हमेशा कदम ब कदम चल सके। सुमित्रा ने इतनी हैरानकुन बातें जिंदगी में पहले कभी ना सुनी थी। पहले जब वो आया करती थी तो हर बार दशरथ से बातें किया करती, लेकिन इस मर्तबा कुछ अजीब ही हुआ था। दशरथ ने ऐसी अजीबो गरीब हकीकतें अपनी बेटी मोहिनी को तो अक्सर बताई थी, लेकिन सुमित्रा के साथ उसने कभी ऐसी अनोखी बातें ना की थी। सुमित्रा को ऐसे लगा जैसे कोई उसकी सबसे कीमती मता छीन रहा हो। मजहब, अकीदा या धर्म ही उसकी सबसे कीमती मता था। उसके अकायद, उसके अफकार, उसकी सोचें सब एक ही दायरे में घूमते थे और वो था उसका धर्म। दशरथ ने उसके धर्म की बुनियाद को मुतजलजल कर दिया था। अशोक ने उसके दिल में शक का जो शोला भड़काया था, आज गुरु दशरथ चंद्र उसे खूब खूब हवा दे रहा था। सुमित्रा देवी को यूं लगा जैसे गुरु दशरथ में अशोक की रूह बोल रही हो, या फिर ऐसा था कि अशोक में गुरु दशरथ चंद्र की रूह हलूल कर गई थी। बहरहाल सुमित्रा देवी के लिए यह साल बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाला था। यकायक सुमित्रा को एहसास से जुर्म होने लगा। उसके महसूसात बदल गए। उसे यूं लगने लगा जैसे दशरथ से ये बातें सुनकर उसने कोई चोरी की हो। लेकिन यह गुना तमानियत भी थी जो गुरु दशरथ की गुफ्तगू के बाद उसे महसूस हो रही थी। गोया वो गुमागू की कैफियत का शिकार थी।
उसके दिल में एक ख्याल आया और उसने गुरु दशरथ से सवाल किया, चचा जान, आप दोनों मजहबों में से किस धर्म को सच्चा मानते हैं, हिंदू धर्म या मुसलमान? धर्म सारे सच्चे होते हैं क्योंकि इन्हें पेश करने वाले सच्चे और बाकिरदार होते हैं। दरअसल खराबी उस वक्त शुरू होती है जब अवतारों को भगवान बनाया जाता है। भगवान राम सिर्फ अवतार थे, हमने उन्हें भगवान बना लिया। अवतार क्या होता है? अवतार ईश्वर का पैगाम लेकर जमीन पर पैदा होता है। वो अपने किरदार से लोगों को मुतासिर करता है, लोग उस पर एतमाद करने लगते हैं तो वो लोगों को ईश्वर का पैगाम सुनाता है। ईश्वर के पैगाम में भलाई है, सबकी भलाई, इस जमीन पर रहने वाले हर जानदार की भलाई। ये ऊंच नीच और जात पात ब्रह्मवाद के ढकोसले हैं। मुसलमानों का अवतार जो अरब में पैदा हुआ वो भी ईश्वर का पैगाम लेकर आया था, लेकिन मुसलमानों ने उसे हमेशा ईश्वर का अवतार ही समझा, भगवान नहीं बनाया। यही वजह है कि मुसलमानों के मजहब में तवाहिमात और भांत भांत के भगवानों की पूजा नहीं है। वो सिर्फ ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। मैंने अरब की भी सैर की है, मैं मुसलमानों के सबसे बड़े मंदिर भी गया हूँ। वहाँ ईश्वर का कोई बुत नहीं, किसी भगवान की कोई मूर्ति नहीं। वो तो ईश्वर का घर है। जहाँ खुद ईश्वर हो वहाँ मूर्ति बनाकर रखने की क्या जरूरत है? वहाँ हर साल सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होते हैं और एक जुमला कहते नहीं थकते कि ऐ ईश्वर, तू सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक, तेरे काम में कोई दूसरा भगवान शरीक नहीं। सुमित्रा के बदन पर हल्का सा लर्जा तारी था। गुरु दशरथ चंद्र के मुंह से निकलने वाली हर बात अनोखी और डरा देने वाली थी। मोहिनी सुमित्रा की हालत देख देख कर मुस्कुरा रही थी। वो शुरू से गुफ्तगू में बहुत कम हिस्सा ले रही थी। उसने सुमित्रा को मुखातिब किया, क्यों, क्या हुआ? तुम तो सच्चाई जानना चाहती थी। सच्चाई बहुत तकलीफदेह होती है। तुम महाराज शिवाजी की बेटी हो, हिंदुओं के सबसे बड़े पुरोहित और रियासत मालवा के बेताज बादशाह महाराज शिवाजी की बेटी के लिए धर्म के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू सुनना आसान नहीं। धर्म तो एक सोच है, एक ऐसी सोच जो सबसे पहले हमें हमारा माहौल और माँ बाप देते हैं। हम बड़े होते हैं तो अच्छाई और बुराई में फर्क जानने लगते हैं। अपने जैसे इंसानों को अछूत समझना हमारे धर्म में तो जायज है, लेकिन हम दिल से जानते हैं कि ये एक बुरी बात है। तब हम बेचैन हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा धर्म ऐसी बातों का हुक्म नहीं देता। तब किसी दिन हमें पता चलता है कि धर्म पेश करने वाले अवतार ने तो ऐसा कोई हुक्म ना दिया था। ये तब्दीलियां तो बाद वालों ने की हैं। और जब हमें उन हकीकतों का पता चलता है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। तब हमारे सामने सीधी राह होती है। तब हमारा ज़मीर खुद ईश्वर का रूप धार लेता है। हम कोई गलती करते हैं तो वो हमें पकड़ता है। सच्चाई यही है कि दीन और धर्म के नाम पर हमने जो जुल्म रवा रखा है ये ईश्वर को पसंद नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ। सुमित्रा बड़ी दिलचस्पी से मोहिनी की बात सुन रही थी। उसका दिल कहता था कि मोहिनी का हर कहा सच है, लेकिन वो अभी भी डर रही थी। इसी असना में उसे बूढ़े दशरथ की आवाज भी सुनाई थी। सुमित्रा बेटी, तुमने रामायण और महाभारत तो पढ़ी होगी। हमारी वेदों और ग्रंथों में यह लिखा है कि ईश्वर का एक अवतार सबसे आखिर में आएगा और वो भी अपने साथ एक आखिरी ग्रंथ लाएगा, एक ऐसी किताब जो सब किताबों से ज्यादा सच्ची होगी। हमारी वेदों और ग्रंथों में लिखा है कि वही अवतार, वही किताब दुनिया की आखिरी आसमानी चीज होगी। क्या तुमने कभी पढ़ा है? सुमित्रा ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ, रामायण में मुकद्दस वाल्मीकि ने लिखा है, मैंने पढ़ा है। उसमें लिखा है कि उस आखिरी किताब का नाम परानु होगा। परानु, बेशक मैंने ये बात तो पढ़ी है। सुमित्रा बेटी, क्या तुम बता सकती हो कि परानु किसे कहते हैं? सुमित्रा सोच में पड़ गई और फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी हाँ, परानु का मतलब है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली। सुमित्रा ने जवाब दिया तो बूढ़े दशरथ ने बड़े राजदाराना लहजे में सुमित्रा से कहा, मुसलमानों का अवतार आसमान से जो किताब लेकर आया है उसको अरबिस्तान की जबान में कुरान कहा जाता है और कुरान का लफ्जी मतलब है बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली। देखा, परानु तो आ गई और आखिरी अवतार भी आ गया, जबकि हम अभी तक हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर बैठे हैं कि एक रोज हमारा आखिरी अवतार भी आएगा। क्या ये जरूरी है कि आखिरी अवतार हमारी सरजमीन पर ही पैदा हो? सब इंसान एक जैसे हैं, आखिरी अवतार कहीं भी आ सकता है। वो हिंदुस्तान की बजाय अरब में आ गया क्योंकि अरब के लोग भी हमारी तरह इंसान हैं। दरअसल हम बुनियादी तौर पर शांति चाहते हैं। हम अगर मुख्तलिफ इलाकों के लिहाज से खुद को बांट कर रखेंगे तो हम सब इंसान कभी भी इकट्ठे होकर अपनी भलाई ना सोच सकेंगे। आज तो सुमित्रा पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। एक दो मरतबा तो उसे शक हुआ कि गुरु दशरथ अपनी 20 साला यात्रा के दौरान मुसलमान हो गए होंगे, क्योंकि गुरु दशरथ की हर बात घूम फिर कर मुसलमानों के मजहब की तारीफ पर खत्म हो रही थी। उसने ये बात अपने दिल में रखने की बजाय बयान कर देनी मुनासिब समझी।
चचा जान, आप कहीं मुसलमान तो नहीं हो गए? अपनी 20 साला यात्रा के दौरान मुसलमानों का धर्म कहीं आपके दिल को तो नहीं भा गया? बूढ़ा दशरथ फिर अपने मखसूस बुढ़ियाए हुए अंदाज में हंसा। नहीं, मैं मुसलमान होता तो यहां बैठकर इंद्र देवता की मूर्तियां ना बनाता। शायद मैं मुसलमान हो भी जाता, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि जाहिरी तौर पर मुसलमान होने का मतलब था मैं अपनी हिंदुस्तानियत को छोड़कर अरबिस्तान की अरबियत को अपना लूं। मैंने इस्लाम इसलिए कबूल नहीं किया क्योंकि मैंने मुसलमानों को देखा कि वो सब अरबी हुलिया अपनाए हुए होते हैं। यही वजह है कि मुसलमान नहीं हूं, क्योंकि उसमें फिर एक खास इलाके या मकाम की परस्तिश मुझ पर लाजिम आती है। अलबत्ता ये बात जानकर तुम्हें हैरत जरूर होगी कि मैं हिंदू भी नहीं हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मावाद के इन फजूल नजरियात को नहीं मानता जिनसे इंसान की कदर व कीमत मिट्टी में मिल जाती है और जानवर की हैसियत देवी देवताओं तक पहुंच जाती है। बूढ़े दशरथ की बात के आखिरी हिस्से ने सुमित्रा को फिर एक सवाल करने पर मजबूर कर दिया। क्या आप बजरंग बली हनुमान जी को भी देवता नहीं मानते? रामायण में लिखा है कि वो एक वानर यानी बंदर थे और उन्होंने भगवान राम की हर कदम पर मदद की। आप जानवरों को देवता नहीं मानते, इस लिहाज से देखा जाए तो हनुमान जी भी एक बंदर थे। मोहिनी अपने बाप दशरथ से पहले बोल पड़ी। उसके चेहरे पर तासुफ के असरात थे। उसने कहा, कितनी बुरी बात है, हम नेक इंसान को बंदर कहते हैं और उसे इंसानियत के मकाम से गिराकर एक जानवर समझ लेते हैं। हनुमान को रामायण में वानर इसलिए लिखा गया है कि वो बहुत ज्यादा चुस्त थे, इतनी ऊंची छलांग लगा लेते कि वैसी छलांग या कलाबाजी कोई आम इंसान ना लगा सकता था। वो जंगजू थे और इतनी चाबुक दस्ती से दुश्मन पर वार करते कि जैसे कोई वानर उछलता कूदता फिर रहा हो। उनकी उसी खसूसियत को बयान करने के लिए अपनी नज्म लिखते हुए वाल्मीकि ने उन्हें वानर लिखा और बाद के हिंदुओं ने हनुमान के लिए एक वानर की सी मूर्ति बनाना शुरू कर दी। एक ऐसी मूर्ति जिसका जिस्म तो इंसान जैसा है लेकिन चेहरा बंदर जैसा। यह हनुमान जी की तौहीन है। अच्छे लोगों की तौहीन नहीं करनी चाहिए। अब सुमित्रा पूरी तरह अपने धर्म और अकीदे पर भरोसा खो चुकी थी। एक तरफ तो उसे उन तमाम बातों की सच्चाई पर यकीन था और दूसरी तरफ वो डर रही थी कि अगर उनकी बातें देवी देवताओं ने सुन ली तो कहीं छत ही ना गिर पड़े। अशोक मालवा के करीब पहुंचने ही वाला था। उसके पास खुफिया महकमे के सरबराह राजेश्वर की चिट्ठी थी जो उसने मालवा के राजा के लिए लिखी थी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। राजेश्वर ने चिट्ठी का तो महज बहाना बनाया था। असल बात तो राजेश्वर और कीना परवर रंजीत को मालूम थी और असल बात यह थी कि मालवा पहुंचते ही अशोक को गिरफ्तार कर लिया जाता और मालवा में मौजूद बड़े मंदिर के 300 साल पुराने भयानक तहखाने में कैद कर दिया जाता और फिर जब ग्वालियर की जंग से फारिग होकर रंजीत वापस लौटता तो अशोक को बड़े मंदिर के तहखाने से निकालकर अपनी मनपसंद सजा देता। यह था वो मंसूबा जो रंजीत ने राजेश्वर के साथ मिलकर बनाया था। चाहिए तो यह था कि अशोक राजेश्वर की बात का यकीन ना करता, क्योंकि अशोक रंजीत की हैसियत से वाकिफ था। मालवा का राजा हैसियत में रंजीत से कम था। यह तो सिर्फ नाम का राजा था। असल हुकूमत तो रंजीत के बाप महाराज शिवाजी की थी। यही वजह थी कि रंजीत या सुमित्रा देवी एक हाकिम की हैसियत से मालवा के मंदिर में कयाम करते थे। तो फिर उन हकाइक के होते हुए अशोक ने मालवा के राजा को खत पहुंचाने की बात पर शक का इजहार क्यों ना किया? यही अशोक की हमाकत थी। दरअसल वो राजेश्वर पर जरूरत से ज्यादा एतमाद कर बैठा था। राजेश्वर मक्कारी और अदाकारी में अपनी मिसाल आप था। राजेश्वर या ग्वालियर के राजा मंगल देव को अशोक के साथ कोई जाती दुश्मनी ना थी, बल्कि एक लिहाज से फौज के बेहतरीन सिपाही का ऐन जंग के दिनों में फौज को छोड़कर चले जाना बड़े दुख की बात थी। लेकिन राजा मजबूर था। वो देव महाकाल के महाराज शिवाजी के बेटे की नाराजगी मोल ना ले सकता था। अशोक उस साजिश से बेखबर था। वो तो उस सफर पर बड़ी खुशी खुशी रवाना हुआ था और रास्ते भर ये सोचकर मसरूर होता रहा था कि इस तरह न सिर्फ वो अपने वतन को दोबारा देख लेगा, बल्कि अपने दुश्मन से इंतकाम लेकर अपने माता पिता की रूह को सुकून पहुंचाएगा। वो रास्ते भर अपने मकसद जिंदगी से सरशार था। उसे क्या खबर थी कि उसके साथ एक भयानक खेल खेला जा रहा है। वो मालवा के नवाह में पहुंचा तो उस सरसब्जो शादाब शहर का हुस्न देखकर दंग रह गया। उसे गिरफ्तार करने का पैगाम लाने वाले जासूस उसकी आमद से पहले ही मालवा पहुंच चुके थे। उन्होंने ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर किया था। आज अशोक भी मालवा पहुंच रहा था। अभी सूरज गरूब होने में काफी देर थी। अलबत्ता सपहर ढल चुकी थी और दरख्तों के साए दुगने हो चुके थे। अशोक ने सोचा कि शहर में दाखिल होने से पहले क्यों ना ताजा दम हो लिया जाए। वो गुरूब आफ्ताब के साथ ही मालवा शहर में दाखिल होना चाहता था। ये एक बड़ा शहर था जिसके गिरदा गिर्द एक छोटी फसील थी और शहर के अकब में मौजूद बागात के सिलसिले से मंदिर का इलाका शुरू होता था, जो गेहूं के सैकड़ों लहलहाते खेतों को अबूर करते ही खुद एक अलग जहान था।
आम शहरी आबादी नाम निहाद राजा के जेर साया फसील के अंदर मुकीम थी, जबकि 3000 के करीब नफूस मंदिर के इलाके में मुकीम होकर उस मंदिर को अलग शहर बनाए हुए थे। शहर के गिरदा गिर्द घास के ऊंचे नीचे वसी मैदान थे, जबकि मखमली फर्श और चश्मे और नदियां कसरत से बहती थी। मालवा के गिरदो नवा में घने दरख्तों की बहुतात थी। ये दरख्त मखमली मैदानों में अपने छतरीदार साए फैलाए पहरा देते रहते। अशोक शहर से बाहर ही एक चमकती हुई नदी के किनारे रुक गया। यहाँ घने दरख्तों की 2 कतारें नदी को अपने ठंडे साए में छुपाए दोनों किनारों के साथ साथ दूर तक चली गई थी। अशोक अपने घोड़े पर बैठा नदी के किनारे धुलकी चाल से चलता रहा। शहर के करीब तो वो पहुंच ही चुका था। उसने शहर में दाखिल होने से पहले नदी के किनारे ताजादम होने का फैसला किया और घोड़े से उतर आया। घोड़े को एक सरसब्ज दरख्त के तने के साथ बांधने के बाद अशोक ने अपना लिबास उतारना शुरू कर दिया। वो नदी में नहाना चाहता था। नदी के साफ और ताजा पानी में वो अपने लंबे सफर की सारी थकान बहा देना चाहता था। उसने राजा का खत घोड़े की जीन में एक महफूज जगह छुपा दिया और अपना बाकी लिबास घोड़े की जीन के ऊपर रख दिया। अब उसके बदन पर एक छोटी सी लंगूटी थी जो उसने अपनी धोती के नीचे बांध रखी थी। वो सिर्फ एक लंगूटी में नदी के किनारे खड़ा था। उसके सुर्खो सफेद जिस्म में उसके मजबूत अजलात इतने मुतनासिब थे कि उस पर किसी देवता की मूर्ति का गुमान होता था। नदी में छलांग लगाने से पहले उसने अपने दोनों बाजू ऊपर उठाए और जरा से मोड़े तो उसके अजलात की मछलियां फड़क कर उभर आई। अशोक सिडोल बदन का मालिक एक हसीन नौजवान था और अगले लम्हे छपाक की आवाज के साथ वो नदी में कूद गया। अब वो मजे ले लेकर नहा रहा था। नदी का पानी शुमाल से जनूब की तरफ बह रहा था, गोया पर्वत से उत्तर की तरफ। ये नदी जुड़वा दरख्तों के बीचों बीच बल खाती हुई और शहर से दामन बचाती हुई पीछे मौजूद बड़े मंदिर की तरफ चली गई थी। यहाँ से बड़ा मंदिर ज्यादा से ज्यादा 1 कोस के फासले पर था। नदी जहाँ जहाँ से गुजरती उस मंजर को फिरदौसे बरी का हसीन मंजर बनाती चली जाती। घने फलदार दरख्तों में सर छुपाए खामोशी से लेटी ये नदी इतनी शफाफ थी कि देखकर हैरत होती थी, जैसे कभी किसी ने इसमें हाथ तक ना धोए हों। नहाते नहाते अशोक के जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वो नदी के दोनों किनारों पर मौजूद मीठे और रसीले फलों से लदे पेड़ों को देखकर ये सोच रहा था कि आखिर इस नदी के पानी की सफाई और ताजगी और फलों से यूं खुशनुमा और महफूज होने में क्या राज है। उसकी निगाहें दूर तक उठ गईं। पानी के साथ साथ तैरती हुई निगाह में दरख्तों की झुकी हुई शाखें रुकावट डाल रही थी। कहीं कहीं तो फलों के बोझ से बाज शाखें यूं झुकाई थी कि बार बार पानी को छूती और फिर थोड़ी सी ऊपर उठ जाती। गोया पानी को छूने वाले पुख्ता फल नदी के आईने में अपना अक्स देख रहे थे। न जाने कौन सा अनजाना खदशा था जिसकी वजह से अशोक का माथा ठनक रहा था। उस नहर में कोई ना कोई राज की बात थी जो बाहर से आने वाले अजनबी अशोक की समझ से बालातर थी। बहरहाल उसने अपने जहन को झटका दिया और सब कुछ भुलाकर नहाने का लुत्फ उठाने लगा। मान उसके कानों ने अपने घोड़े की हिनहिनाहट सुनी। अशोक ने घूम कर देखा तो उसका घोड़ा अपने कान इस्तादा किए कभी खुरखुरा और कभी हिनहिना रहा था। शायद घोड़े ने कुछ महसूस कर लिया था। अशोक तेजी से बाहर आने लगा। उसने नदी से निकलकर खुश्क जमीन पर पैर रखा ही था कि उसकी नजर सामने से आते हुए घुड़सवारों पर पड़ी। ये लोग गुस्से में दिखाई देते थे। वो 3 घुड़सवार थे। उनका लिबास एक जैसा देखकर अशोक को यह अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो यकीनन सिपाही थे। अभी अशोक अपने घोड़े के करीब पहुंचा ही था कि 3 घुड़सवार उसके सर पर आ धमके। उनमें से एक ने निहायत दुरुस्त लहजे में अशोक को मुखातिब किया। नौजवान, कौन हो तुम और इस पवित्र नदी में स्नान करने की तुमने हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते नहीं कि नदी देवताओं के मंदिर तक जाती है और वहां भगवान इंद्र की मूर्ति के पैरों को धोती हुई दूर जनूब के सहराओं में गुम हो जाती है? कौन हो तुम? तीनों घुड़सवार शमशीर बाकफ थे, जिसका मतलब था कि वो किसी भी हद तक जा सकते थे। अशोक अभी सिर्फ एक जांगिया पहने ही खड़ा था। उसका घोड़ा मुतवातिर हिनहिना रहा था। उसने बात करने के लिए मुंह खोला, लेकिन उससे पहले ही उस घुड़सवार ने उसे फिर कहा, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब तुम्हारे बारे में फैसला बड़े मंदिर के महनत आजम श्री दयाल शंकर जी ही करेंगे। अशोक ने तेजी के साथ कहा, देखिए, मैं मालवा में अजनबी हूँ और एक बहुत अहम काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। मुझे आज ही शहर में दाखिल होना है। मुझे मालूम नहीं था कि इस नदी में नहाना मना है, इसलिए गलती हो गई, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अशोक के इनकार की देर थी कि तीनों सवार तलवारें लहराते हुए उसके गिरदा गिर्द घूमने लगे। अशोक खाली हाथ था, यहाँ तक कि उसके बदन पर लिबास तक नहीं था। वो चाहता था कि किसी तरह एक बार कपड़े पहन ले तो बाकी मामला बाद में देखा जाएगा, लेकिन तीनों शमशीरजन शायद उसे यूं ही ले जाने की ठान चुके थे। वही शख्स फिर बोला, चलो खुद चल पड़ो तो अच्छी बात है, वरना हम तुम्हें घसीट कर भी ले जा सकते हैं। अब अशोक की समझ में सूरत हाल की नजाकत पूरी तरह आई।
ये तो बहुत बेइज्जती की बात थी कि वो महज एक लंगूटी में ही उनका यरकमाली बनकर उनके साथ चल पड़ता। यही सोचकर अशोक ने कतरे सख्त लहजे में कहा, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूं, लेकिन मुझे कपड़े पहन लेने दीजिए। इस हालत में तो मैं एक कदम भी नहीं हिलूंगा। अशोक के लहजे में इरादे की पुख्तगी थी जिसे उन सिपाहियों का सरदार ना समझ सका, और उसने अशोक को तलवार की नोक का टहुका देने की कोशिश करते हुए गजबनाक लहजे में हुक्म दिया, चलते हो के घुसेड़ दूं, हमारे साथ चलो वरना जान से जाओगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो किसके साथ छेड़ रहा है। जो ही उसकी तलवार अशोक के सीने के करीब आई तो अगले लम्हे अशोक के दाएं हाथ ने बिजली की रफ्तार से हरकत की और अशोक ने उसकी तलवार को अपनी उंगलियों की चुटकी में पकड़कर जोरदार झटके से अपनी तरफ खींचा। ये एक अनहोनी बात थी। तलवार को तेज धार नोक के करीब से शहादत की उंगली और अंगूठे के बीच पकड़कर यूं पलक झपकने की देर में झटके से खींचना एक करिश्मा था। उस उस्ताद से तलवार उसके हाथ से छूट गई और वो घोड़े की रिकाब में फंसकर घोड़े से गिर गया। वो खुद को उस मुसीबत से निकालने की कोशिश कर रहा था। अशोक ने उसे छीनी हुई तलवार फिजा में उछाल दी। तलवार एक कलाबाजी खाकर वापस लौटी तो तलवार का दस्ता अशोक के हाथ में था। करीब था कि गिरे हुए मुहाफिज का घोड़ा बिदक कर भाग खड़ा होता और मुहाफिज का सर जमीन से टकरा टकरा कर फट जाता। लेकिन ठीक उसी वक्त अशोक ने तलवार का वार करके घोड़े की जीन से बंधी रिकाब काट दी, जिसमें उल्टा लटका हुआ मुहाफिज भयानक हादसे का शिकार होने वाला था। वो बाल बाल बच गया, एक झटके से जमीन पर गिरा और उठकर खड़ा हो गया। लेकिन अब उसका चेहरा गुस्से से लाल होने की बजाय खौफ से पीला पड़ चुका था। उसके दोनों साथी अशोक पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और फिर अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए कहने लगा, नहीं, इस पर हाथ मत उठाओ, इसे कपड़े पहनने दो। इतना कहकर वो अशोक से मुखातिब हुआ, ठीक है नौजवान, तुम कपड़े बदल लो, लेकिन तुम्हें बहरहाल हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि ये हमारे फर्ज की मजबूरी है। हम इस पवित्र नदी के रखवाले हैं और बड़े मंदिर के महनत आजम का हुक्म है कि हम हर उस शख्स को गिरफ्तार कर लें जो इस नदी के पवित्र जल को मैला करने की जुर्रत करे। अशोक अब सारी बात को समझ चुका था, चुनाचे उसने चुपचाप कपड़े बदलकर उनके साथ चलने का फैसला किया। अब अशोक अपने घोड़े पर सवार था। रखवालों के सरदार ने उसकी शमशीर भी उसके पास रहने दी थी, क्योंकि अब वो एक तरह से बरज़ा और रगबत उनके साथ चल रहा था।